नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी इंडियन रेलवे में जो भी लेवल 2 का पोस्ट है उसके लिए सैलरी क्या बनता है, कैसे बनता है, और साथ ही अगर आप किसी का सैलरी स्लिप देखते हो तो उसमें जो भी टर्म यूज़ किया जाता है आप उसको समझ पाओगे। और फाइनली क्या सैलरी बन के अभी आता है 7th पे कमीशन जो है उसके बाद, जो 7वां लागू हुआ है उसके बाद अब क्या पेमेंट बन के आता है। तो मैं ये अभी मई में जो आया है, अभी जून चल रहा, तो उसका पेमेंट मैं बताने वाला हूँ। तो लेवल 2 का जो ग्रेड पे होता है वो 1900 ग्रेड पे का होता है। 1900 ग्रेड पे जब आप फॉर्म भरते होगे या देखते होगे तो वहाँ पे लिखा होता है। इसके अंतर्गत कई सारे पोस्ट आते हैं, जैसे अगर अभी आप एनटीपीसी का देखो तो उसमें ट्रेन क्लर्क, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, और साथ ही जो 2018 में ज्वाइनिंग लिए होंगे ग्रुप डी में, वो भी पोस्टिंग करके थोड़ा मतलब वो प्रमोशन करके वो भी लेवल 2 में आ गए होंगे। तो कई सारे पोस्ट बनते हैं लेवल 2 के, लेकिन सबका जो ग्रेड पे होगा वो 1900 ग्रेड पे ही रहता है। तो अभी इसमें देखिए क्या सब रहता है उसमें। बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये आपको सभी के वेतन स्लिप में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा गया है एरियर्स बेसिक पे और एरियर्स डीए यानी डियरेंस अलाउंस। तो ये क्या होता है कि पहला कोई पैसा बचा हुआ है उसको अगर इस महीने में पैसा सरकार दे के सेटलमेंट कर रही है तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे पुराना कोई बकाया, जैसे कि क्या होता है कि मान लो आपका स्टेशन मतलब काम है दिल्ली स्टेशन पे, ठीक ना, और आपको भेज दिया गया कहीं पे दूर, तो वो सब पैसा क्या होता है एक्स्ट्रा जो बनता है जिसको रनिंग अलाउंस कहा जाता है, कई सारे अलाउंस कहा जाता है, तो वो उस महीने में जुट के नहीं आता कभी कभी, तो उसको अगले महीने में जोड़ के दिया जाता है। तो वो यहाँ पे लिखा रहता है, उसको एरियर्स बेसिक पे और एरियर्स डीए लिखा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। दो यहाँ पे है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और रनिंग अलाउंस। ये मेनली किनको मिलता है, तो जो ग्रुप डी वाले पोस्ट पे हैं, जो पटरी पे मेनली काम करते हैं, ट्रैकमैन, उनको ये मिलता है पैसा। और रनिंग अलाउंस जैसे जो ट्रेन पे काम करते हैं, जैसे कि गुड्स गार्ड, एएलपी वाले ड्राइवर, या फिर और जो भी ट्रेन में कर्मचारी होते हैं टीटी, तो जो रनिंग अलाउंस होता है उनको मिलता है। ये क्लियर हुआ होगा। तो ये पोस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना काम किए हैं, कहाँ गए हुए हैं। अगर वर्तमान में बात करें रिस्क अलाउंस जो ग्रुप डी वाले पोस्ट का है वो 2700 है, 2700 है। और ये तो वेरी करता है कितना दूर गया है किस पे, ठीक ना। अब यहाँ पे दो और है, ये मेनली आपको मिलेगा जो रिमोट एरिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये असम मेघालय इस टाइप का, या फिर जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और स्पेशल कंपलसेट मतलब ये जो अलाउंस है वो कंपनसेटरी अलाउंस, ये मेनली अगर जोड़ दिया जाए तो संभवतः 5000 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। आप सुनते होंगे हर पोस्ट में होता है, अगर आप आर्मी में हो, एसएसबी में हो, किसी में भी, तो जो कश्मीर साइड में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाता है उनका जो वेतन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनको वो 2 अलाउंस अधिक मिलता है। अब बात करते हैं अभी कितना, अगर आप इंडिया में सेंटर में कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको कितना क्या मिलता है। तो बेसिक पे जो होता है वो हो जाता है 19,900 रुपया। बेसिक पे कितना हो गया, 19,900 रुपया। डियरनेस अलाउंस ये 6700, जिसको डीए कहते हैं, 6766। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये दोनों जो है लेवल 2 के लिए इतना है, अगर ऊपर बढ़ेगा तो ये सब भी बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ये 1206 रुपया है। रिस्क का मैंने जिक्र कर ही दिया था कि ये ग्रुप डी वाले के लिए 2700 है, मेनली जो लेवल 2 में या उनका प्रमोशन करके वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको मिलता है 2700 रुपया। रनिंग अलाउंस, कुछ ग्रुप डी में ऐसे भी पोस्ट होते हैं जो एसी वाले बॉगी में होते हैं तो उनको मिलता है रनिंग अलाउंस, राइट। ये कट बाद में बताएंगे क्या होता है। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है वो लेवल 2 के लिए जो नॉर्थ रीजन में है उनका 1990 है, और कंपलसरी अलाउंस जो है वो 1800 है। याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर का भी इससे थोड़ा अधिक कम होगा, थोड़ा का ही अंतर होगा। इतना के आसपास अगर आप नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं इतना रुपया बढ़ जाएगा। मिला जुला के ये कितना हो गया, 3600, यानी 4000 के आसपास कह सकते हो, ये अलाउंस आपका बढ़ जाता है। ये समझ गए। ये कट क्या होता है कि जैसे रिटायर्ड होता है तो उस टाइम में क्या होता है, थोड़ा पैसा मिलता है, तो वो यो प्रत्येक महीने क्या होता है प्रीमियम के रूप में ये कटता रहता है। लेवल 2 वाले में इतना कटता है, साथ ही कुछ पैसा और कटता है, 15 रुपया पानी का कटता है, करीब 150 रुपया जो होता है रूम का कट जाता है। तो वो लेवल 2 के लिए इतना है। अधिक पोस्ट पे जाइएगा तो अधिक वो कटेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। अब ओवरऑल कितना वेतन मिल के आ जाता है, तो कट तो हम इतना कर ही दिए हैं, ये ओवरऑल में से कटेगा, जितना टोटल होगा उसमें से इतना कटेगा। और इसमें हम बस बेसिक पे ऐड किए हैं कि ये बेसिक पे डियरेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सबको मिलता है वो ओनली हम इसमें ऐड किए हैं।
फिर आपका इसमें 3000 कट जाएगा, यानी अप्रॉक्स आपका इसमें 2500 जो है, क्योंकि 800 के आसपास है, तो 25,000 जो है वो बन के आता है अगर आप सेंटर में कहीं काम करते हैं तो। फिर इसके साथ ही कुछ स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, और ये तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि ये नॉर्थ वाले का रीजन का है। ग्रुप डी वाले में ये एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, हर पोस्ट में नहीं समझिएगा, ग्रुप डी में भी हर एक पोस्ट होता है, उसमें नहीं मिलता ये। जो पटरी पे काम करते हैं उनको मिलता है 2700। फिर रनिंग अलाउंस, तो ये सब जोड़ जाड़ के, जैसे अभी मैं जिनका वेतन स्लिप देखा हुआ था, तो जैसे मैं ये जिक्र किया कि एरियर बेसिक पे और ये सब भी ऐड होता है, तो पूरा मिला के अगर जो नॉर्थ ईस्ट में उनका है, उनका वेतन अभी 35,000 के आसपास चला जाता है पुराना जोड़ जाड़ के। और जो सेंट्रल में जैसे उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं लखनऊ में, तो उनका जो वेतन आ रहा है वो 30,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो इस सब के 30 से 35,000 के आसपास, 30,000 कह सकते हो लमसम, इतना वेतन है लेवल 2 वाले का। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और हम सभी पोस्ट का, जैसे लेवल 3, लेवल 4, जैसे जैसे मतलब सबका तो वेतन स्लिप आ गया, पर मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि कोई भी दिखाने से मना कर देता, कहता कि नहीं दिखाइएगा नहीं। तो चलो ठीक है, ऐसे ही करके बता देंगे, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कैसे क्या वेतन आता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको इतना उम्मीद था कि इससे अधिक का उम्मीद था या कम का उम्मीद था, वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो इस वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।